सैमसंग पर एक पॉइंट जो कि इन 7 पॉइंट्स में से एक है। इस समय हम द्वारस आए हुए हैं। द्वारस मतलब होता है द्वार, डोर्स। यहाँ से हिमालय के पूर्वी एरिया के डोर्स खुलते हैं, ये कह सकते हैं। और एक तरफ नेपाल है, भूटान है, खूब सारी नदियाँ हैं, सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ कई सारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। अभी हम ये जौल ढाका नदी देखेंगे और साथ में देखेंगे इसके उस पार जो है वो भूटान है। गैरीवास जगह है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में। मौसम बहुत खूबसूरत है। तो ये है रॉकी आइलैंड और इस समय हम द्वारस टूर पर हैं। तो ये 7 जो पॉइंट्स हैं जहां हम घूम रहे हैं उसमें एक ये भी शामिल है। छोटा सा झरना भी है। अब देख रहे हैं लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हम पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर हैं और देखिए वो खूबसूरत मकान। जो जनजाति है जी, वो भी खास है। अच्छा ऐसे जगह तो मेरे ख्याल से पूरा इंडिया में मिलना मुश्किल है। अच्छा। क्यों? इतना छोटा सा जगह में 27 अलग अलग जनजाति रहते हैं। सबसे खास बात ये है आपस में ये लोग कभी नहीं लड़े। ऐसा खबर हेडलाइन कभी नहीं हुआ। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी बात है। ये जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ का नेचर की है, गोरुमारा नेशनल पार्क यहाँ पे है, यहाँ पे जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, बक्सा टाइगर रिजर्व है। मगर दुख की बात है ये जगह उसी एक्सटेंट पे प्रोजेक्टेड नहीं है। दादा आप म्यूजिक इंडस्ट्री से रहे हैं, हमें पता चला है, और आप बहुत एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं जी। आप एक ग्लैमर भरी जिंदगी शहर के वहाँ छोड़कर आप एक ऐसे खूबसूरत सी जगह को आपने क्यों चुना? तो ग्लैमरस जो दिखता है बाहर से वो पैकेजिंग है। नेचर मेरे ख्याल से खास ग्लैमर अगर आपको ढूंढ पाना है तो वो नेचर है। क्योंकि जंगलों को तो हम सरहदों में, सीमाओं में बांध नहीं सकते। हम इंसानों को बांध सकते हैं, जाति को बांध सकते हैं, लेकिन जंतु जानवर को हम बांध नहीं सकते। आप किस तरह देखते हैं ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स को? दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। आज हम आपको लिए चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के एक ऐसे इलाके में जिसके बारे में आप बहुत कम सुने होंगे। जी हाँ, आज हम आपको लिए चलते हैं डुआर्स, जहाँ प्रकृति की हरियाली और जंगल की महक और चाय बागानों की मिठास मिलती है। और इन सभी चीज़ों के साक्षी हैं, गवाह हैं, प्रकृति प्रेमी हैं और बाइकर हैं, म्यूजिशियन हैं किंशुक मुखर्जी, जिन्हें हम बबलू दा के नाम से जानते हैं। और बबलू दा के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ एक बहुत अच्छा एक रिसॉर्ट है उनका, गोरुमारा नेस्ट के नाम से। और पिछले कई सालों से वो इको टूरिज्म के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके बारे में हम डुआर्स के बारे में क्यों ना उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो चलिए मिलते हैं किंशुक मुखर्जी यानी कि बबलू दा से। बबलू दा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द गोपा टॉक्स में। आपको भी स्वागत है। जी थैंक यू। बबलू दा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हमारे जो भी ऑडियंस है, जो भी हमारे दर्शक हैं, वो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डुआर्स आखिर है क्या, इसका क्या मतलब है और इसका क्या हिस्ट्री है? डुआर्स जो है बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट में, अब जैसे जिक्र किया अभी जी, एक हरा भरा जैसे दिख रहा है, फुल ऑफ ग्रीन एक जगह है जो पसंद करते हैं इन सच ऑफ पीस, इन सच ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड द वाइल्डनेस। उन लोगों के लिए तो एक खास डेस्टिनेशन है जी। इसके जो नेचर की जो ब्यूटी है वो एंजॉय करने वाली जो बात है जी। सेकेंडली आपका जो जनजाति है जी, वो भी खास है। अच्छा ऐसे जगह तो मेरे ख्याल से पूरा इंडिया में मिलना मुश्किल है। अच्छा। क्यों? इतना छोटा सा जगह में 27 अलग अलग जनजाति रहते हैं। 27 जनजाति। और सबसे खास बात ये है आपस में ये लोग कभी नहीं लड़े। ऐसा खबर हेडलाइन कभी नहीं हुआ। आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी बात है। और देखिए जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ का नेचर की है, गोरुमारा नेशनल पार्क यहाँ पे है,
यहाँ पे जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, बक्सा टाइगर रिजर्व है। मगर दुख की बात है ये जगह उसी एक्सटेंट पे प्रोजेक्टेड नहीं है। और तराई जो डूअर्स जो बोलते हैं मतलब डोर्स, हम लोग जहाँ हैं हमारे को क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है भूटान है। हमारा जो गेट है यहाँ के जो नियरेस्ट भूटान बॉर्डर है वो जस्ट 20 किलोमीटर है। अच्छा। भूटान के बाद यहाँ पे तिब्बत है। डोर्स क्यों शब्द आया? आज से कई हजार साल पहले ट्रेडर्स तिब्बत से, उस टाइम तो चाइना तो नहीं था, 53 से पहले ये तिब्बत ही था, तो तिब्बत से जो ट्रेडर्स लोग पैदल ये रूट पकड़ते थे। अच्छा। और बांग्लादेश का साउथ पे जो चिटागोंग जो सी पोर्ट, हाँ, उस टाइम में वो काफी सिग्निफिकेंट जगह था। अच्छा। वहां से वो लोग ट्रेडिंग में जावा, सुमात्रा, बर्नियो जैसे जगह में चले जाते थे। वो आते रहते थे, उसी को लेके ये छोटा छोटा सेटलमेंट तैयार हो। जो आप सुने हो ये जगह में जो जलपाईगुड़ी, धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, तो गुड़ी जो शब्द है ये टिबेटियन वर्ड है, इसका मतलब सेटलमेंट। So there are 18 doors altogether. अच्छा। Taking from our south to taking from our east to west. जी। तो उसी हिसाब से जगह का नाम डोर्स से डूअर्स हो गई है। अच्छा। और बायोडाइवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, देखिए गोरुमारा नेशनल पार्क जब ये जो जिक्र किए, उसका खास बात ये है ये नेशनल पार्क इज आइडेंटिफाइड एज अ डेसिडियस फॉरेस्ट, वुडलैंड। बट if you take a close observation, you will get to see different varieties of ferns, creepers, orchids. So that symbolizes it as a rainforest too. So you are getting character of deciduous forest, along with that the character of rainforest. And in the savannas, through the rivers, what have flowed in between Gorumara National Park, suppose the major Murti River and Jaldhaka River, Neura River, there are rivers in numbers in this region. So the savannas jo hai, you will get more than 17 to 18 variants. अच्छा। So on that context, it's so different from any other national park or forest reserve of India. जी। And this is the rarest of the rare combination. And as because we are in the foothill of Kalimpong district, previously it was under Darjeeling. Presently it has earned its respect as a district. So we are just in the foothill. So our location permits us to access so many places nearby. We're in the center doors right now. So from here, if you take a drive of just 1.5 hours, you will get an elevation of more than 7,800 feet, 7,000, 8,000 feet. So it's such a cold, and the diversity will differ within a short spell of time. So it's a paradox altogether. You will get so many variants of nature. As far as activity tourism is concerned, you can go for river rafting, you can go for paragliding. There are so many options. If you go for bike riding. तो ये है गोरुमारा नेशनल पार्क। बारिश हो रही है, बाइसन दिखे हैं अभी हमें, और ये जो जंगल की जो सीमा है वो 967 स्क्वायर किलोमीटर तक है। और देखिए यहाँ चाय के बागान, देखिए चाय बागान है। दादा, आप म्यूजिक इंडस्ट्री से रहे हैं, हमें पता चला है, और आप एडवेंचर ट्रिप करते हैं, आप बहुत अच्छे बाइकर्स रहे हैं, मैंने देखे आपके 2 बाइक्स हैं, और अब बहुत एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं जी। आप एक ग्लैमर भरी जिंदगी शहर के वहाँ छोड़कर आप एक ऐसे खूबसूरत सी जगह को आपने क्यों चुना, और किस तरह से एक शुरुआत की इस रिसोर्ट के लिए? तो शहर जो है तो ग्लैमरस जो दिखता है बाहर से, वो पैकेजिंग है। नेचर मेरे ख्याल से खास ग्लैमर अगर आपको ढूंढ पाना है तो वो नेचर है। और ये जो स्पार्क मेरे जीवन में अचानक नहीं आया, बचपन से ही शायद था। ड्यूरिंग माई स्कूलहुड हम
कैंपिंग पे रॉक क्लाइंबिंग कोर्सेज में आते थे। उस टाइम में जेब में तो ज़्यादा पैसा नहीं होता था, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। बाद में कॉलेज आए, कुछ रोज़गार करना शुरू किया, फिर थोड़ा बड़ा बाइक लिया, बाइक टूर पे जाते रहते थे। इंडिया का डिफरेंट हिस्सा में, वो कश्मीर लद्दाख भी हो सकता है, उत्तरांचल भी हो सकता है, हिमाचल भी। आखिर में घूमते घूमते ये जगह इतना वैलिड, इतना वर्सटाइल है, शायद वो हमको अट्रैक्ट किया। तो फिर इधर चले आए। हम दोस्त लोग और फेलो कलीग से बोलते रहते थे, तुम्हारा दिमाग तो सड़ गया है। तो शहर से अभी किसी को हम लोगों ने भागते हुए नहीं देखा जंगल की तरफ, उल्टा होता है हमेशा। तुम्हारे लिए तो ये तो हम लोग तो उल्टा पहचान, तुम्हारा न्यूरोसाइकियाट्रिक ट्रीटमेंट का शायद दरकार है, ऐसा भी बोलते रहते थे। मगर मैंने तो अपना रास्ता चुना, इधर आए, ये नेचर से अट्रैक्टेड हुए। और सबने जो बोलता था हम छोड़ के आए, शहर से इतना कुछ छोड़ के आए, ये गलत है। हम बहुत कम कुछ छोड़ के आए और बहुत ज़्यादा कुछ अपना लिया मैंने, खास कुछ अपना लिया। ये जो स्पेशस है, जो ये पीस है, जो ट्रैंक्विलिटी है, ये शहर में आपको नहीं मिलने वाला। आजकल शहर में, खास करके मैं जहाँ बड़ा हुआ हूँ, ब्रॉटअप जहाँ हूँ, वो कलकत्ता शहर है। ये काफ़ी पोल्यूशन भी ज़्यादा है, इवन सोशल पोल्यूशन भी आ गया है, वो भी नोटेड हो रहे हैं। और इको टूरिज्म का जो कंसेप्ट मैंने अपना लिया, उसका एक सिग्निफिकेंस जो है आज का पृथ्वी है ना, वो तो खास, क्योंकि ये जो शब्द है सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो सस्टेनेबिलिटी कैसे रखा जाए, उसमें नेचर का कंजर्वेशन, और नेचर का कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी, ये जो दो प्रश्न, इसके ऊपर जन्म हुआ इको टूरिज्म का। जैसे हमारे ये जो भी बॉयज काम कर रहे हैं, वो सारे लोकली है। मैं किसी सिंगल पर्सन को भी सिटी से लेके नहीं आया। पर ये लोग क्या करते थे, पहले अपना जीने का जो भी कुछ रसद जंगल से लाते थे। जंगल स्पॉइल हो रहा था। बिल्कुल। अभी आज का दिन में ये लोग, उनका परिवार लोग, इसका जंगल का रहने का जो है उसका सिग्निफिकेंस समझ पाए। जो अंदरी वाला जंगल है, इस सब का घर में बत्ती जला रहे हैं, ये लोग समझ पाए बात। तो इतना छोटा सा इनिशिएटिव में इतना छोटा सा काम तो कर पाया हूँ। आगे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट और भी जारी रखना है हमको। इस समय हम द्वारस आए हुए हैं, और द्वारस जो है वो वेस्ट बंगाल का एक एरिया है, जो कि हिमालय के तलहटी वाला जो एरिया है उसको द्वारस कहते हैं। और द्वारस मतलब होता है द्वार, डोर्स। यहाँ से हिमालय के पूर्वी एरिया के डोर्स खुलते हैं, ये कह सकते हैं। और एक तरफ नेपाल है, भूटान है, खूब सारी नदियाँ हैं, सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ कई सारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। अभी हम ये जौल ढाका नदी देखेंगे, और साथ में देखेंगे इसके उस पार जो है वो भूटान है। गैरीवास जगह है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी आप देख ही सकते हैं। यहाँ लगभग 22 डिग्री सेल्सियस चल रहा है यहाँ का टेम्परेचर, और सुबह के लगभग 10:30-11 बजे हैं, और बादल नीचे उतर आए हैं। ये टॉप व्यू यहाँ से हम देख सकते हैं पूरे एरिया का। और बारिश हो रही है कल रात से यहाँ, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। आप देखिए पास से, अब बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। आपका एक और रिसोर्ट है, उसकी क्या खासियत है और वो कहाँ पे है? हम लोग अभी जहाँ है ये गरुमारा नेशनल पार्क इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ डूवर्स। और दूसरा इनिशिएटिव जो नया शुरू है कुछ महीने पहले, वो है सेंट्रल डूवर्स में। अच्छा। And that is considered to be the most deepest jungle in northern Bengal. It's called Chilapata. चिलापाता। Chilapata plays an important role as a corridor in between Jaldapara National Park and Buxa Tiger Reserve. So forest safari or elephant ride in this region is very much attractive. And the type of accommodation what we are providing, that's khas. वो एक ग्लैम्पिंग कंसेप्ट। अच्छा। ग्लैम्पिंग जो कंसेप्ट है हम का इंडिया में भी नया है कंसेप्ट, नॉर्थ बंगाल में एक ही है बस। वो जो है ब्रिटिश कंसेप्ट है, आज से 500 साल पहले लिया गया था खास करके साउथ अफ्रीका में, ब्रिटिश द्वारा।
मगर इधर में हम लोग लिए, हमने उसको अडॉप्ट किया। वो कंसेप्ट जो है एक टेंट, और टेंट सुनते हम लोग को ऐसा लगता है वो छोटा सा एक कपड़ा का कुछ है, सर झुका के अंदर जाना पड़ेगा, किसी भी तरह हम लोग को वहाँ पे रात गुजरना है। मगर ये नहीं है, वो ग्लैम्पिंग का मतलब इट्स अ पोर्टमेंटो ऑफ ग्लैमरस एंड कैंपिंग। अच्छा, whatever amenities or facilities you are getting over here, that's a geyser, an air conditioner, a mini freeze, or tea maker, coffee maker, whatever. जी, You will get all those amenities over there, and that's quite spacious. उसका जो साइज है आपका, ये जो रूम में आप रह रहे हैं उसके बराबर ही है, उससे थोड़ा बड़ा भी है। जी, टूरिज्म में हम आए तो हम लोग को रूम नाइट शेयर करना वो मतलब नहीं होता, हम लोग को एक्सपीरियंस देना, कुछ नया कुछ एहसास देना, वही कोशिश है। आप एक बात बता रहे थे मुझे कुछ देर पहले कि जॉब सेटिस्फेक्शन आपको इससे मिल रहा है, जी। और आप ये सिर्फ आपका एक व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है, आप लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि जब वो आता है क्लाइंट जो भी, वो जब खुश होकर जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी, है ना? एंड ये हॉस्पिटलिटी जो सब्जेक्ट है, हमको लगता है हम लोग का इंडिया का कोई भी घर में अगर कोई रिलेटिव्स आए, घर वालों उनको जो ऑफर करते हैं, दैट इज द रियल पीस ऑफ हॉस्पिटलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। उसको खरीदा जा नहीं सकता, उसमें सर का दरकार होता है, हाँ। तो मैनरिज्म और एटिकेट और डेकोरम के लिए, मगर वो दिल होना जरूरी है। अगर खाली सर होगा, दिल नहीं होगा, वो कंप्लीशन नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत अच्छी बात आपने जो बोली वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टच किया कि आपने यहाँ के ही लोकल लोगों को यहाँ पे काम दिया और एक सस्टेनेबल एक सिस्टम आपने डेवलप किया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ी देर पहले एलिफेंट की बात कर रहे थे, तो हम जिस इलाके से हैं वहाँ पे भी ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। यहाँ आप किस तरह मैनेज करते हैं जो भी, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो हमें पता चला कि लाटागुड़ी और कुछ ऐसे इलाकों में हाथियों का है थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि जंगल, भूटान के भी जंगल से और अलग अलग जंगल के, क्योंकि जंगलों को तो हम सरहदों में या सीमाओं में बांध नहीं सकते, हम इंसानों को बांध सकते हैं, जाति को बांध सकते हैं, लेकिन जंतु जानवर को हम बांध नहीं सकते किसी सीमा में, तो उनका आना जाना चलता रहता है। आप किस तरह देखते हैं ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स को? ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है आमने सामने आ जाना, और जैसे हम ह्यूमंस भी इवोल्यूशन का हिस्सा है, हम लोग नया नया हैबिट फॉर्मेशन हम लोग को हो रहा है, नया कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मेरा परदादा का जीने का जो डेफिनेशन था और आज का जो है मेरे लिए, वो काफी अंतर है उसमें। जानवर को भी उसी में हम लोग को देखना चाहिए, और ये जो जगह है वो तो उन लोगों का ही है, वी ह्यूमंस वी आर इंट्रूडेड। इससे बचने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है उसको हिट करना नहीं, बिल्कुल नहीं, वो करना कभी एथिकल नहीं होगा। हम लोग को मॉनिटर कर लेना, उसको मॉनिटरिंग में रखना, हम लोग वही करते हैं जी। थोड़ा सा लाइट अरेंजमेंट का बंदोबस्त करना, उसको मॉनिटर करना, इसी से ही हम लोग बच सकते हैं, उतना खास प्रॉब्लम नहीं आएगा जी जी। बबलूदा, हम जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो भी फ्रेंड्स जो कि नेचर लवर हैं, फोटोग्राफर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? वो किस तरह यहाँ आए और आपके इस सुंदर जो रिसोर्ट का उसका आनंद ले? यहाँ पे बेशक आ सकते हैं, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ सारे इंडिया से, विदेश भी आना शुरू होगी अभी, यहाँ पे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो जो नेचर लवर है, जो ये पीस पसंद करते हैं, ये नजरिया जो वादिया देख के खुश होते हैं, उन लोगों के लिए खास है। बाकी जगह से क्या अलग है यहाँ? बाकी जगह से जो अलग है, मैंने बोला जो फॉरेस्ट जो है, जैसे आप एमपी का कोई फॉरेस्ट पकड़ लिए, आप साउथ इंडिया का बंदीपुर मधुमलाई पकड़ लिए, पेरियार टाइगर रिजर्व पकड़ लिए, जिम कॉर्बेट पकड़ लिए, आप देखिएगा उसमें अंतर जो है सबसे हरा भरा है। ये इतना शेड्स ऑफ ग्रीन, इतना घना आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पेड़ है कभी 500 साल पुराना भी है। अच्छा। तो ऐसे नहीं मिलने वाला। एक साल का जो है सीपी बोला जाता है, सेंट्रल प्रोविंशियल, उसमें जो मिलेगा वेरिएंट और यहाँ का जो वेरिएंट में काफी अंतर है। और इतना जनजाति का एक साथ बस जाना, आपस में ना लड़ना, सद्भाव रख के, ये बहुत बड़ी बात है। और नेचर का इतना सारा वेरिएंट, 2 घंटे में आप 8000 फुट चले जा रहे हैं। बिल्कुल।
उस जहाँ दिन पे हम लावा बर्फ गिर गए रहा थे है। बिल्कुल, हाँ और इतना धर्म बिल्कुल। एक साथ लावा, शायद आप मॉनेस्ट्री भी विजिट किए होंगे। मॉनेस्ट्री भी गए इतना थे सुंदर जगह और है, बहुत अच्छा वेदर था वहाँ का, सुकून मिलता है वहाँ सुकून जाने मिलता से। है really। ये सब कुछ है। पैरेलली जो एडवेंचर पसंद करते हैं, एक्टिविटी टूरिज्म पसंद करते हैं, उनके लिए भी आइडियल है। जी फॉर बाइकर्स, फॉर ट्रेकर्स, फॉर कैंपर्स, दिस इज अ पैराडाइज। जी जी। तो हमारे सभी दर्शकों के लिए गोरुमारा नेस्ट में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं बाबलू दा यानी कि किंशुक मुखर्जी जी। और बहुत अच्छी बातचीत हुई और मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक डुअर्स के बारे में और इस एरिया के बारे में जिनको पता नहीं है वो हमारी इस बातचीत को सुन रहे होंगे। और आपको जब भी यहाँ आना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में किंशुक दा का नंबर और यहाँ की पूरे डिटेल्स, वेबसाइट का डिटेल्स दे दूंगी। आप ज़रूर आइए और इस प्रकृति के जो खजाना है उसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।